हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के आज के इस सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि हेडलाइंस बन रहे हैं अभी। जैसे $1 बिलियन अभी दिया गया है एक यूनिवर्सिटी को एज डोनेशन, गिफ्ट में दिया गया है। तो वो किस लिए दिया गया है, कहाँ दिया गया है? भारत में एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, वो कहाँ है? या फिर विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक की स्थापना की गई है, वो क्या है, कहाँ है? तो ये सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपकमिंग इंडियन नेवल बेस इन मिनिकॉय आइलैंड्स, लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड्स है, वहाँ भारत का एक दूसरा नेवल बेस आ रहा है, उसका क्या नामकरण किया गया है? INS जटायु, INS लक्ष्य, INS समुद्र या INS दिग्विजय? तो इसका नाम है INS जटायु। इसको कमीशन करने की बात हो रही है, आजकल में कमीशन होना है इसके। ये लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नेवल बेस होगा। पहला जो है वो द्वीप रक्षक कवरत्ती में ऑलरेडी है, और ये बनाया जा रहा है। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ से मालदीव की दूरी सिर्फ 450 किलोमीटर है, इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस भी है। वहाँ से पूरे वो जो ट्रैफिक रूट है ना, उसको पूरा देखा जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उस पर निगाह रखी जाएगी। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, INS जटायु। एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC हैज़ बीन ओपनड एट विच प्लेस? भारत में अभी हाल ही में एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई है। ये कहाँ, किस शहर में इसको स्थापित किया गया है? गोवा, कोलकाता, चेन्नई या पटना? तो ये बिहार की राजधानी पटना में इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वहाँ गंगा में डॉल्फिन्स मिलती हैं, पहले तो काफ़ी मिलती थी, अब धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, और वहाँ उसको सोंस कहा जाता है। तो इसी के लिए स्थापना की गई है कि ये इसको स्टडी किया जाए, कैसे इसके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए। तो इसकी स्थापना हुई है। इसका ऑप्शन है डी, पटना। विच वर्ल्ड लीडर करेंटली इन न्यूज इज निकनेम्ड एज बीबी? कौन ऐसे विदेशी नेता हैं जो कि अभी हाल ही में न्यूज में है, उनका उपनाम बीबी है, BIBI, उनको बीबी नाम से भी लोग बुलाते हैं? जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, जस्टिन ट्रूडो कनाडा, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति। तो ये इसका सही जवाब है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी। इनको बीबी के नाम से भी बुलाया जाता है। बेंजामिन का शॉर्ट फॉर्म वहाँ करके उनको बीबी नाम दिया गया है। ऑप्शन बी। हु इज द ओनली कंपोजर टू हैव वन द नेशनल फिल्म म्यूजिक अवार्ड इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस? ऐसे कौन इकलौते म्यूजिक कंपोजर है भारत में जो कि 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है कंपोजिशन में, फिल्म म्यूजिक कंपोजिशन में? AR रहमान, नौशाद, चित्रगुप्त या इलैयाराजा? तो ये साउथ के इलैयाराजा हैं। इनको तेलुगु, तमिल और मलयालम, ये तीनों लैंग्वेज में कंपोज करने के लिए नेशनल अवार्ड कंपोजिशन के लिए मिल चुका है। ऑप्शन डी। Who has announced $1 billion gift to Albert Einstein College of Medicine in USA with instructions to cover tuition fee for all students? है ना इंटरेस्टिंग खबर? निम्नलिखित में से किसने $1 बिलियन दान देने की घोषणा की है? किसको? अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन USA, वहाँ। और उसमें ये कंडीशन लगाया है कि जो ट्यूशन फी वहाँ के बच्चों को लगेगा, वहाँ के स्टूडेंट्स को लगेगा मेडिकल पढ़ने में, वो उनसे नहीं लिया जाए, इसी गिफ्ट से उसको पूरा किया जाए। इट्स सच अ बिग न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो ऑप्शंस आर बिल गेट्स, वॉरेन बफे, रूथ गॉट्समैन एंड सुंदर पिचाई। तो ये रूथ गॉट्समैन है, ऑप्शन सी। ये 92 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं। इनके हस्बैंड ने शेयर मार्केट से काफ़ी पैसे कमाए और उसके बाद इन पर छोड़ दिया कि आप उसको जैसे चाहे इन्वेस्ट करें। तो ये इनका अपने तरफ से डोनेशन है यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। Which famous footballer has recently been banned for 4 years on the charges of doping? गलत दवाइयों के सेवन के चलते, डोपिंग जिसको हम लोग कहते हैं,
फ्रांस के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं अभी, जिनको कि 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। पॉल पोग्बा, कैलियन एम्बापे, करीम बेंजेमा या आंतोइन ग्रिजमान। तो इसका सही जवाब है पॉल पोग्बा। इनको प्रतिबंधित दवाएं लेने के लिए दोषी पाया गया है और 4 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। और ये सभी फ्रांस के बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं। एम्बापे को कहा जाता है नंबर 1 प्लेयर, एक नेक्स्ट पेले उनको माना जाता है। बेंजेमा नंबर 2 प्लेयर हैं और ग्रिजमान नंबर 3 प्लेयर। ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं वहाँ के, और पॉल पोग्बा की वहाँ के टॉप 5 में आते हैं। तो इनको अभी बैन किया गया, इसीलिए बहुत न्यूज़ में थे अभी। ऑप्शन ए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर SWIC। अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर एक स्थापित किया जाएगा। उसका काम रहेगा कि वाटर रिसोर्सेज का कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे वेस्टेज हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करना। तो ये कौन सा स्टेट है? तेलंगाना, आसाम, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो ये उड़ीसा सरकार ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अमरावती टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में अमरावती टाइगर रिजर्व के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रहा था। तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? तो ये तेलंगाना में है। इस कारण से चर्चा में था कि वहाँ लेपर्ड्स, तेंदुओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। भारत में करीब 13,700 तेंदुए अभी पाए जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर यही है इस टाइगर रिजर्व में। तो इसीलिए ये अभी न्यूज़ में था। ऑप्शन बी, नेम ऑफ द एग्री टेक स्टार्टअप प्रोमोटेड बाय जयंती महापात्रा एंड बीरेन साहू एट सलेभाटा उड़ीसा विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। जयंती महापात्रा और बीरेन साहू द्वारा एक प्रायोजित या उनके द्वारा डेवलप किया एक स्टार्टअप है उड़ीसा के सालेभाटा में, उसका क्या नाम है? ग्रेन बैंक, काउ बैंक, गोट बैंक या राइस बैंक? तो ये गोट बैंक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, गोट बैंक। यहाँ ये लोग करते क्या है कि 2 बकरियां लोगों को देते हैं और 2 साल में जब ब्रीडिंग के बाद उसकी संख्या बढ़ जाती है, 8, 9, 10 हो जाते हैं, तो उनमें से 6 वो लोग रख लेते हैं और बाकी उनके पास छोड़ देते हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी इसकी चर्चा की थी, इसीलिए न्यूज़ में था। ऑप्शन सी, युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका प्रोग्राम टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर साइंस फील्ड हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। युविका युवा विज्ञानी कार्यक्रम प्रोग्राम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है? इसरो, DRDO, ICMR या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स में स्पेस के बारे में जागरूक करना, उनके बारे में उनको पढ़ाना, स्कॉलरशिप देना, इसके लिए है ये। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इसरो। भारत शक्ति वॉर एक्सरसाइज शोकेसिंग इंडियाज ऑपरेशनल रेडीनेस इज गोइंग टू बी हेल्ड ड्यूरिंग मार्च वेयर। भारत शक्ति के नाम से भारत का एक वॉर एक्सरसाइज शुरू होने वाला है मार्च में, जो कि इंडिया का ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस दिखाएगा। वहाँ आर्मी के 3 विंग रहेंगे, मिलिट्री के और भी सारे कमांड्स रहेंगे। तो ये कहाँ होना है? जम्मू, लेह, पोखरन और पूंछ। तो ये राजस्थान के पोखरन में होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें विजिट करेंगे, उसको देखेंगे। विच टीम वन द रिसेंटली कंक्लूडेड प्रो कबड्डी लीग। हम लोग IPL तो बहुत देखते हैं क्रिकेट का, लेकिन प्रो कबड्डी लीग भारत का दूसरा सबसे देखे जाने वाला लीग है। तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ। तो इसका टूर्नामेंट को कौन जीता, किस टीम ने जीता इसको? पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली, पुनेरी पल्टन या हरियाणा स्टीलर्स? तो इसको फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर पुनेरी पल्टन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसमें 12 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और ये कोटक के द्वारा ये टीम को ये प्रमोट किया जाता है, पुनेरी पल्टन। कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो ये कहाँ है, किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरला? तो ये तमिलनाडु के केरला में, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम जगह पर इसको किया गया स्थापित। ये एकदम साउथ में है और यहाँ पर से जो ये भारत का दूसरा स्पेस सेंटर होगा, लॉन्च सेंटर। अभी एक है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, दूसरा ये होगा। यहाँ से लाइट वेट सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाएंगे और ये डायरेक्टली साउथ में इंडियन ओशन के ऊपर उड़ेगा। इसमें फ्यूल वगैरह कम खर्चा होगा, इसको मैनूवर करने की लागत कम आएगी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था।
इन विच सिटी विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अभी हाल ही में एक शहर में विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। किस शहर में? उज्जैन, इंदौर, जयपुर या अयोध्या? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किया गया है। यह इसकी खासियत क्या है कि ये क्लॉक 85 फीट ऊपर टावर पर है और ये इंडियन पंचांग वगैरह, हिंदू पंचांग से मुहूर्त सभी चीज़ को दर्शाएगा ये। और वहाँ खासियत क्या है कि वो जीरो मेरिडियन और कर्क रेखा का जो क्रॉसिंग है ना, जीरो, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। तो ये इसका गणना जो होती है बहुत सटीक होती है यहाँ। ऑप्शन ए, आइलैंड अगलेगा वेयर इंडिया हैज़ मेड एन एयर स्ट्रिप रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अगलेगा आइलैंड में अभी भारत ने एक एयर स्ट्रिप बनाया है, तो किस देश में स्थापित है? मालदीव, इंडोनेशिया, मॉरिशस या इंडिया? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मॉरिशस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।